गिल साहब आगे हमारे पास, वो डिनाई कर देंगे इसको। क्यों गिल साहब डिनाई करने आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया। जी, क्योंकि आपको पहले ही पता है मैंने क्या करना है, तो ये वाली सहाफत तो फिर जिंदाबाद है, आपको पता है। लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बोल के आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपने मेरी स्टेटमेंट का फैसला पहले से कर लिया तो आप मेरे आप भाई क्योंकि स्टेटमेंट दे चुके हैं, आप मेरे ख्याल है उस वक्त से गुफ्तगू सुन नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने ये कहा है कि गिल साहब ने डिनाई किया है, परवेज खटक साहब ने बाहर निकल के इसको डिनाई भी किया है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। दिस इज द डायलेमा। जी अच्छा, अब देखिए बात यह है कि आपको पता है कि जब खबर सहाफी के पास आए, ये मैंने अरशद शरीफ साहब से सुना था और खाबर गुमन से, जब खबर सहाफी के पास आती है तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आपके पास इसलिए आती है कि उसके अंदर कोई ना कोई एजेंडा होता है। अब हमारे भी बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो किसी ना किसी वजह से कोई मिनिस्ट्री ना मिलने से नाराज होता है, किसी का किसी और रुकन से नाराजगी होती है, मुझे हमाद अजहर से कोई नाराजगी होगी जाती तौर पे, या मुझे परवेज खटक साहब से नाराजगी होगी, और अगर किसी का स्निक निकला है किसी टाइम तो मेरा दिल होगा आज पूरा फेंटा पड़ जाए इस बंदे को, और मैं बाहर निकल के फिर उसको अपनी मर्जी की खबर दूंगा। तो जो जय्यद किस्म के रिपोर्टर हैं उनसे मैंने ये सीखा कि जब खबर आपके पास आए तो उस खबर को और कस के पकड़ लें, उसको बिल्कुल ना दें। मैं आपको इसमें एक चीज करेक्ट कर दूं, ऐसे ये मैं बड़े अरसे पहले मुझे तलब हुसैन साहब ने सिखाया था। उन्होंने कहा जब खबर आपके पीछे आती है ना, उसमें एजेंडा होता है, जरूरी नहीं वो गलत भी हो। एजेंडा से मुराद ये है कि आपको दी जाती है अपने एजेंडे के तहत, वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। हाँ, उसको कंफर्म कर लें, कंफर्म कर लें। पहली चीज उसको अच्छी तरह से आप ये कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान बातचीत हुई नहीं। इसमें मैं बताता हूं हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं, मैं वहां मौजूद था, मैं आपको बिल्कुल पूरी बात बता देता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था और परवेज खटक साहब वहां से कोई 5 फीट दूर लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, तो बिल्कुल चंद फीट की दूरी पे दोनों से मेरे से। तो मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। मसला ये है, क्विकली पहले बता दूं कि 2011 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में नए शहरों को नई जगहों पे गैस लगाने की इजाजत देना बंद कर दी, बैन कर दी, जो 2017 में मुस्लिम लीग नून ने दोबारा शुरू कर दी। दोबारा इसमें जाऊंगा बाद में। गैस नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आज पहली दफा नहीं हुआ, बहुत सारी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर पहले भी मुतअद्दिद बार परवेज खटक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुतअद्दिद बार इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो जो हमने अपनी गवर्नमेंट के शुरू में आके इजाजतें दी या जो नून लीग इजाजतें देके गई हुई है, वहां फिल फॉर गैस लगाई जाए। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहले मिनिस्टर थे माफ कीजिएगा सर, मेरे सवाल भी सुन लेना। क्या परवेज खटक साहब को, इमरान खान साहब को परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं वोट नहीं देता, मैं जा रहा हूं? नहीं, ये बात नहीं हुई। मैं बताता हूं, एक एक करके चलते हैं। जो चीज डिनाई करेंगे डिनाई करी जाए, जो आप एक्सेप्ट करेंगे मैं फिलहाल आपकी हद तक। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा किसी और को वजीर आजम बना लो? नहीं, मैं बताता हूं, मैं इसको इस पैराहे में पहले बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं बता देता हूं क्या हुआ। अब ये बिल जो गैस का है, ये बिल भी पार्लियामेंट में आ रहा है, इसको भी हमने किया हुआ है, ये भी अभी आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अब लोग मिक्स कर रहे हैं आज के बजट बिल को और इस गैस के बिल को। परवेज खटक साहब ने खड़े होकर कहा, बिल्कुल बबांगे दोहल का और पूरे जोश के साथ कहा कि, और लेकिन बहुत इज्जत के साथ, कि हमाद अजहर साहब जो है इनसे मैं मुतमईन नहीं हूं, इनके जवाब से पहले भी ये जो जवाब देते हैं हम उससे मुतमईन नहीं है, हमारे हिसाब से हमें फौरन मिलना चाहिए। ये पहले लेजिस्लेशन कराना चाहते हैं, मीन वो वाला बिल लाना चाहते हैं गैस वाला, जिसमें बाहर की गैस और अंदर की गैस मिक्स करके उसकी इकट्ठी पैरिटी या उसकी इकट्ठी प्राइस निकलेगी। तो ये हमें, क्योंकि इसकी समझ ही नहीं है और ये बिल इस तरीके से आएगा तो हम इस पे वोट नहीं कर सकेंगे। ये बात वो कर रहे हैं गैस के बिल के ऊपर, लेकिन बाहर जाके इसको इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे जो आज पार्लियामेंट पार्टी जिस सिलसिले में हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। नहीं, मैं आपको बता दूं बाहर क्या कहा जा रहा है। बाहर कहा यह जा रहा है कि एक पार्लियामानी पार्टी का इजलास था जिसमें इमरान खान साहब की और परवेज खटक साहब की तलखी हो गई। जुमले में आपके सामने रख देता हूं, सुन लें, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये कहा इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। नहीं। अच्छा, आपने नहीं सुना ये जुमला? उन्होंने कहा मेरे कोई कारखाने नहीं है, किसी को ये अगर कहा, बिल्कुल कहा प्राइम मिनिस्टर के मेरे कोई कारखाने नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मुझे हुकूमत करने का कोई वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेंबरान को बता रहे थे कि ये जो गैस जब आप अपने हर हल्के में लगवाना चाहते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान के हर कोने में गैस लगे। मेरा दिल नहीं है कि एक शहर में तो गैस। क्या उन्होंने इसके बाद फिर कहा कि किसी और को वजीर आजम बना ले? मैं वो भी इसी पैराए में कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे एहसास नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं केपीके या पंजाब में फर्क करता हूं, अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं चाहता फलां जगह पे गैस लगे या फलां जगह पे लगे, तो फिर तो ये सारी जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, जो इतने मुश्किल फैसले ले रहे हैं, पिछले चोर डाकू जो लूट के खा गए
उनका आज हमने तो नहीं छापे नोट, आपको पता है। सर एक सेकंड, क्या वो इजलास से उठ के जाने लगे थे या उन्होंने कहा मैं चला जाता हूं इजलास से? बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों जाएंगे भाई, इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज हेडिंग द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो क्यों कहेंगे कि मैं उठ के जा रहा हूं? परवेज खटक साहब पहले भी बार बार इजलास से हमेशा जाते हैं, वो चेन स्मोकर हैं, सबको पता है इस बात का। हमारे एक दो और लोग भी हैं जो वो सिगरेट पीने बाहर गए थे, उन्होंने इसकी वीडियो पे स्टेटमेंट दी आपके सामने कि मैं सिगरेट सर वीडियो की स्टेटमेंट तो अभी भट्टी साहब 10 सुना चुके हैं कि वीडियो की स्टेटमेंट तो सारी उम्र से सुनते आ रहे हैं ना। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, अब वो वीडियो के ऊपर कहते तो उसको माना तो नहीं जा सकता ना, असल हकायक मानने पड़ेंगे ना, जो भी मानेंगे। देखिए मानने को तो मानने के लिए तो सर अच्छा ये बताएं कि अगर सिगरेट पीने बाहर गए थे तो ये मुराद सईद को उनको ढूंढने की क्या जरूरत पड़ी फिर? अच्छा मुराद सईद, बिल्कुल ये भी गलत खबर चली, मुराद सईद मेरे पास रहा सारा टाइम। अरे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, परवेज खट्टक के साथ खड़े हैं। ओहो, तो हम सारे ही खड़े थे, मैं भी खड़ा था उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के आने से। अब फुटेज का पता नहीं ना किस ये आपको बता क्या रहे, कहते हैं आपने बात का बतंगड़ बना दिया है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल बाहर गए, अली अमीन गंडापुर, मैं बता रहा हूं ना जो बाहर गया, परवेज खटक साहब बाहर गए, अली अमीन गंडापुर गए। उस टाइम पे तो मुराद सईद बेचारा अंदर था। लेकिन बात यह है कि अगर एक मिनट के लिए आप ये मान लें कि हमाद अजहर और परवेज खटक साहब एक दूसरे की पोजीशन पे एग्री नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द पार्टी उन्होंने अपना एक फैसला दिया है कि जब ये आएगा बिल, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कर लेंगे। सर आप सुन लें, आप कहते हैं अच्छा ठीक, आप ये कह रहे हैं कि उनको मनाने कोई नहीं गया, आप या बिल्कुल नहीं, वो इस तरह का कोई मामला नहीं था। देखिए दोबारा समझिए, क्या उन्होंने ये बस अगर आप एक्सपर्ट है ना बॉडी लैंग्वेज के, अब आप कहेंगे साफी हो, क्या बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे हो सकते, क्या तो सकते हैं करना होता है आपको, आप तो हर चीज के एक्सपर्ट हैं सर। प्ले करें जरा वीडियो प्ले करें जरा, सिर्फ देखें ऐसे जिस तरह एक कोई डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, सब ठंडा करने की कोशिश हो रही है। प्ले होगा तो हम उसको चला पाएंगे। परवेज खटक साहब मौजूद हैं, मुराद सईद साहब साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हुआ। सर अगर कुछ नहीं हुआ तो वजीर आजम साहब के कमरे में, चेंबर में जाने की इनको क्या जरूरत थी? गिल साहब उसको मैं बता देता हूं। अब बहुत सारों ने कहा कि वजीर आजम के केबिन के अंदर अब सारा दिन बहुत सारे हमारे जो सीनियर लीडरान होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के चेंबर के साथ 3-4 ऑफिसेज हैं और एक वेटिंग रूम है। अब उसमें फवाद चौधरी भी सारा दिन उधर ही बैठे रहे हैं, उसमें असद उमर भी वहीं बैठे रहे हैं, परवेज खटक साहब भी हमेशा वहीं बैठते हैं। ये जो मुराद सईद जहां उनके साथ खड़े हैं, इनके पीछे मैं भी खड़ा हूं। ये तो जब गलत खबरें, झूठी खबरें दे दी गई तो तब हम लेके आए परवेज खटक साहब को बाहर। उन्होंने क्योंकि खबर देखी, उन्होंने मेरे से पूछा, फवाद चौधरी से पूछा ये टेलीविजन पे क्या चल रहा है। राणा जवाद को फोन किया, मेरी मौजूदगी में उन्होंने राणा जवाद, ये तो फायर फाइटिंग, आप पीछे खड़े हैं हाथ बांध के, वैसे फायर फाइटिंग सी लग रही है गिल साहब। नहीं, मैं हाथ बांध के कभी किसी के पीछे और तस्वीर वीडियो भाईजान वीडियो में वो देखे गिल साहब पीछे खड़े। ओहो बात समझे। मैं हवाइयां उड़िया ने मुस्कुरा रहे हैं कि सब अच्छा है, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, जबरदस्ती की मुस्कुराहट नजर आ रही है। नहीं हो अब ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ੂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं ਛੱਡਿਆ। कोई मशूक नहीं छੱਡ के गई। बात यह है कि एक बात का बतंगड़ बनाया गया। परवेज खटक साहब की बिल्कुल ये पोजीशन है गैस पे, वो गैस के मामले के ऊपर एक पोजीशन रखते हैं। वकीलों वाली एडमिशन होने करवा दी है, भाभी से इनको बहुत जूते पड़ने हैं डॉक्टर गिल। सर एक और आपको खबर दूं, एडमिशन करवाई सीएम केपीके ने एक ऑडियो मैसेज किया अपने मेंबरान को कि गैस के जो बिल है उसमें एक शिक जिसमें दूसरे सूबे को गैस देनी है, उसकी हिमायत केपी के एमएनएज उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये चेक कीजिएगा। वैसे गिल साहब आपके लिए भी बहुत बड़ी खबर। देखिए दोबारा मैं कह रहा हूं, क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है काशिफ साहब? तो है। ये डेमोक्रेसी, मैं तो कह रहा हूं ये हुआ, सबके मैं तो आपको खबर दे रहा हूं, सबके पास राइट है ना, इसीलिए तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरह का ऑडियो मैसेज आपने भी सुना है? मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं। मैंने कहा अगर पहली बात तो ये कि मैंने नहीं सुना, अगर सुना होता तो मैं बिल्कुल आई वुड नॉट मिन्स माय वर्ड्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास है, आप कह रहे होंगे तो सुन के कह रहे होंगे ना, बगैर सुने तो मैं आप पे यकीन करता हूं कि आप नहीं कह रहे होंगे। मैंने नहीं सुना, अगर सुना होता तो मैं मानता, लेकिन अगर है तो ये जमहूरियत का हुस्न नहीं, बिल्कुल हुस्न होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपने अपने प्रोटेक्ट करना चाहिए सूबे को। साउथ पंजाब के लोग अगर कल को कहें, मैंने बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि सीएम को अपने सूबे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए। अगर अपने मेहमान को कहता हमें इसमें वो एक अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका ना कोई आर्गुमेंट हुआ, ना कोई बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने ये जरूर कहा जब दो मेंबरान अपनी अपनी पोजीशन, सर अगर आप मान लेते ना कि हो गया तो ये भी हम कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे कोई आंखें दिखा सकते हैं।
हुआ होता तो जरूर मान लेते, नहीं हुआ तो अब जबरदस्ती तो नहीं मान सकते कि जियो टीवी ने चला दिया है तो अब हम जबरदस्ती मान लें कि जियो टीवी ने खबर दे दिया है तो हम पर वाजिब हो गया कि अब हमने हर सूरत मानना है कि वो काम हुआ है। ठीक हो। देखिए हमाद अजहर साहब की एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है इस पे, और परवेज खटक साहब की भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। दोनों के जो केपीके के अक्सर एमएनएज हैं वो समझते हैं कि उनके सूबे को फौरन गैस मिलनी चाहिए। जो हमाद अजहर की पोजीशन है वो कहते हैं नहीं, एक लार्जर पॉलिसी पहले बनेगी, लेजिस्लेशन होगी। और ये हुसन है श्री मजारी साहबा की बहुत सारी जगहों के ऊपर पोजीशन होती है, उनके अपोज किसी लेकिन ये बात आपकी ठीक है, पोजीशन सारे मैं आपकी पार्टी में ये जरूर है, मैं जानता हूं हमाद अजहर साहब की पोजीशन क्या और परवेज खटक साहब की बहुत चुका है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।